एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उससे लिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी। ये होल है ए और बी, एंड इमर्जेस आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू द होल सी एंड डी। यहां से लाइट रे जाती है और यहां से निकलती है, यहां से लाइट रे अंदर जाती है और यहां से बाहर निकलती है। ये एक बॉक्स है एज शोन इन फिगर 10.3। ये फिगर नंबर 10.3 है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन 10.3 फिगर नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। हमको ये बताना है इस बॉक्स के अंदर क्या रखा है। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा है, कि एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, कि एक कॉन्केव लेंस रखा है, कि एक प्रिज्म रखा हुआ। अब यहां पे जब लाइट रे आ रही है और पैरेलल लाइट रे निकलती है, तो ये तो ग्लास स्लैब की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लाइट रे इंसिडेंट किसी नॉर्मल के किसी एंगल पे करती है, तो जब वो निकलती है तो पैरेलल होती है। ग्लास स्लैब वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, देखो ये ग्लास स्लैब है, ठीक। ये लाइट रे आई, नॉर्मल से इतने एंगल पे अगर टकरा रही है, तो अब रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। यहां से जाना चाहती थी, यूं झुक गई, सही है। उसके बाद यहां पे नॉर्मल हमने बनाया, तो अब नॉर्मल यहां डेंसर से रेयर में जा रही है, जाना इधर से चाहती है, नॉर्मल से दूर भागेगी, यानी कुछ इस तरह से जाएगी। ये जो लाइट रे यहां पर आ रही है और ये जो निकल रही है, ये दोनों ग्लास स्लैब के केस में पैरेलल होती है, राइट। ये तो मतलब अगर इसको प्रोड्यूस करें तो ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल होती है, इस तरह से। तो इस लाइन के पैरेलल ये, यानी इस लाइट रे के पैरेलल ये है। अब यहां पे कंफ्यूजन ये आता है कि 90 डिग्री पे यहां पर लाइट रे आ रही है। अगर यहां पे ग्लास स्लैब में 90 डिग्री पे लाइट रे आती है, ठीक, तो रूल क्या बोलता है, 90 डिग्री पे आएगी यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो लाइट रे सीधे गुजर जाएगी इस तरह से, बगैर किसी डिविएशन के। तो यहां पे लाइट रे तो यहां से जा रही है, फिर यहां से कैसे गुजरने लगे, इसको सीधे गुजर जाना चाहिए, राइट। देखो बच्चों, सारी कुछ चीजें हम 90 डिग्री पे ये लाइट रे जा रही है ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ये बॉक्स दिया गया है, जबकि बॉक्स के रेफरेंस में नहीं पूछा जा रहा है। आपको पूछा जा रहा है इसके अंदर क्या है, उसके रेफरेंस में बताना है। ये हमको बॉक्स के 90 डिग्री पे लाइट रे जाते हुए दिख रही है, लेकिन जो यहां पे ग्लास स्लैब रखा है ना, उससे 90 डिग्री पे नहीं है। तो 90 डिग्री पे नहीं है तो मतलब यही केस होगा, एक लाइट रे आई, टकराने के बाद इस तरह से बेंडिंग करने के बाद जब निकलेगी, तो वो जो इंसिडेंट रे होगी और इमर्जेंट रे होगी, इंसिडेंट और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होगी। पैरेलल तो हमको दिख ही रहा है। इसका मतलब ये हुआ ग्लास स्लैब का जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बच्चों कुछ इस तरह से यहां पे ग्लास स्लैब अगर मैं रखूं, ये चलो ऐसे रख देता हूं, ठीक, यू और इस तरह से ग्लास स्लैब हमने यहां पर रख दिया, ठीक। अब लाइट रे यूं आ रही है, सही है। तो नॉर्मल बच्चों इसका ये होगा, ये यू होगा इस लाइट रे का। तो रेयर से डेंसर आ रही है तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, तो लाइट रे यू आई। इसी तरह से यहां पे अब तो 90 डिग्री पे नहीं है ना, इस ग्लास स्लैब के 90 डिग्री पे तो नहीं है ना, इस बॉक्स से 90 डिग्री पे था, लेकिन यहाँ पे होल है तो सीधे आई, यहाँ पे टकरे, उसके बाद ये बेंडिंग हुई और उसके बाद लाइट रे यू निकल गई, सही है। ये तो सेम केस वैसा ही हुआ जैसे अभी मैंने दिखाया था। इसका मतलब 90 डिग्री पे जो लाइट रे यहाँ पे आ रही है बॉक्स के 90 डिग्री पे है, ना कि यहाँ पे जो ग्लास स्लैब है उसके 90 डिग्री पे। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका मतलब सेम इसी तरह से यहां पर भी होगा। तो इसके अंदर क्या रखा है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा है। अब इस क्वेश्चन को आप तुरंत ही सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ये पता हो कि लाइट रे अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे जैसे ग्लास पे एंटर करती है, ग्लास किसी एंगल पे, तो जब इमर्जेंट लाइट रे होती है इस लाइट रे के पैरेलल होगी, वहां से सॉल्व हो जाता। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होता तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, राइट।
तो ये लाइट रे कन्वर्ज हो जाती है, यानी कुछ लाइट रे जैसे ये आ रही है यूं ऐसे इस तरह से एक पॉइंट पे मिलते हुए। अगर कॉन्केव लेंस होता तो कॉन्केव लेंस में तो डाइवर्ज होती है, तो लाइट रे यूं जा रही है इस तरह से यहां पे, यानी जब यहां पे निकलती लाइट रे ना, तो एक केस में तो ऐसा होता जैसे ये है, अगर यहां पे इस तरह से कॉन्वेक्स तो लाइट रे यूं पैरेलल आती और इसके बाद यूं करके निकल जाती, ठीक। अच्छा, अगर इसमें कॉन्केव रख देते हैं इस तरह से, तो ये ग्लास स्लैब के हम अंदर रखते हैं, लाइट रे आती और इस तरह से कन्वर्ट, यानी यहां पे जब दिखाते तो हम कुछ इस तरह से दिखाते, इस तरह से सिचुएशन होती, ठीक। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, पैरेलल तो नहीं आएगी। जब इसमें कॉन्वेक्स होता तो ये मिलती हुई दिखती, और अगर कॉन्केव होता तो फैलती हुई दिखती, राइट। और अगर इसमें प्रिज्म होता बच्चों, राइट, इस तरह से रखता, लाइट रे यूं आती यूं जाती, मान लो यूं लाइट रे टकराती तो इस तरह से बेंडिंग होती, फिर यहां होती, फिर वो भी पैरेलल तो नहीं होती, इस तरह से बेंड करते हुए यहां पर हमको दिखती। जबकि ये पैरेलल लाइट रे दोनों हैं, ये इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल है, तो ऐसा काम सिर्फ जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है वही कर सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहां समझने की बात और कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बॉक्स पे जो लाइट रे आ रही 90 पे आ रही है, तो इसी बॉक्स को ही हम समझ लेते हैं कि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस या प्रिज्म है। जबकि ये बॉक्स तो सिर्फ एक शेप है, उसके अंदर क्या रखा है उसका शेप तो डिफरेंट है, ओरिएंटेशन भी डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। आई होप अब आप इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।